वॉइस ऑफ लद्दाख के सारे नाजरीन को सलाम व आदाब। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारगिल की तरफ से आज एक बहुत बड़ी रैली इनकाद किया गया यहाँ कौंसल सेक्रेटरीट पे जो यूटी लेवल परमिट को लेके था उसकी मांग के लिए, और चंद दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और यहाँ पे प्रोटेस्ट जब किया तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुबारक शाह साहब यहाँ पे आए और उन्होंने यकीन दहानी की कि 3 दिनों में वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस मुद्दे पे कुछ जवाब लेके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ टैक्सी यूनियन ने अपना प्रोटेस्ट यहाँ से रोल बैक किया है और 3 दिन के बाद वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन दोबारा शुरू करेंगे, ये उन्होंने बताया है अगर कोई सल्यूशन नहीं निकला तो। ना किसी से भीख मांगते, ना किसी से भीख मांगते, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करो, अपना हक, अपना हक, जस्टिस, जस्टिस, वतनी वालू, वतनी वालू, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एनजी गवर्नमेंट इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जमीयत उलमा इस्लाम शरिया कारगिल की तरफ से शुरू से हम आप लोगों के साथ रहे थे, आज भी आप लोगों के साथ खड़े हैं और इंसाफ की इस लड़ाई में, अपने हक की इस लड़ाई में कल भी हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आप लोग अपने आप को अकेला न समझे, लेकिन जो भी जायज डिमांड है, जो भी जस्टिस की डिमांड है जो आप कर रहे हैं, ये काउंसिल की भी जिम्मेदारी है कि वो आपकी नुमाइंदगी करते हुए, आपकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए इस मांग को उठाए। और हम अपने इदारे की तरफ से भी काउंसिल पर ये जोर देते हैं कि वो कोई भी कमी इसमें न रखे कि वो नुमाइंदगी करने से कासिर है। आज ट्रांसपोर्ट पर बहुत बड़ा मीटिंग हुआ जिसमें मैंने इनसे बोला कि अगर अभी हमारे साथ कोई नाइंसाफी होता है, अगर हमारा अगर कोई जस्टिफाइड मांग अगर पूरा नहीं होता है तो उसके लिए डीसी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि डीसी को करगिल के लोगों ने वोट देके डीसी नहीं चुना, या एसएसपी साहब जिम्मेदार नहीं है ना, हमारे एसएसपी साहब को हमने करगिल का वोट देके हमने चुना है। हमने लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के तमाम काउंसिलर्स को, पीसीस को, सीसी को वोट देके चुना है। अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो या हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो तो उसको लेके हम ये समझते हैं कि आपका शरीफ फराजा और आपका कानूनी फर्ज भी है कि आप इसको हम लड़के लेंगे। और वाकई अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ले वर्सेस करगिल रोड का इंशाओ कोई अंखर mati को छुओ तक तो वर्षा का तो था जनता के पंजाब खुशी मची बने गुजारी जी। हम कल और परसों के अस्की या पूछी डेट को 21, 22, 23 तारीख को हमारा जवाब शायद आप हमें बुला के चर्च के मचा जवाब हुकूमत मचा जातन कांति था यतन मची सर का टाच कौंसल को मचन मन दोस्त बना, मन अभिवास बना मैं अगर तो भूखे में निगोसने बर्वा आता लंका से न तो माता दासा मन अभिवास माता में रोटी खाती। तमाम ट्रांसपोर्टर भाई का मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। सबसे पहले इन्होंने बताया कि डीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका प्रेसिडेंट ने हमने आप लोगों को चुन के निकाला है। ये इस बात से कोई मुनाफिक नहीं हो सकता है कि आप लोगों ने हमें चुन के निकाला है और आप लोगों पे काम करना है। ये हमें बखूबी इल्म है कि आप लोगों ने हमें चुन के निकाला है और आप लोगों का काम हमें करना है। बाकी रहा कि वहां टैक्सी वाले बोलेंगे कि हम नहीं देंगे, या यहाँ के टैक्सी वाले बोलेंगे हम आपको नहीं देंगे। टैक्सी वाले बोलने वाले होते कोई नहीं, ना आप कोई ये होते हो न वो होते हैं। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खास कर हमारे
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ये बात वाजे करना चाहता हूं कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे अनासिर को पहचाने और उन्हें अंदर लगाए जिन्होंने ये चीज बोला। सबसे पहले दूसरी बात यह है, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है, जब से ये यूटी बना है यही प्रॉब्लम है, हर जगह आ रही है। और जो हमारे खत्ते लद्दाख, हम जो है यूटी के, आज भी यूटी के खिलाफ है। आज भी हम नहीं चाहते यूटी, हमने आप पहले से नहीं चाहे, आज भी हम नहीं चाहते। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो आज यहाँ आप लोग आए हैं, आज हमारे सीसी साहब नहीं आए, वो आपको वजह मालूम है। तो मैं आप लोगों से यही वादा करूंगा कि हमारे सीसी साहब ने परसों जो आप लोगों ने मेमोरेंडम वगैरह पेश किए थे, वो सारे हमने आगे फॉरवर्ड किया है। और उसके बाद ये 2-3 दिन का हमें आप वक्त दीजिए। अगर वो लोग हमारे कागजों पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान हम भी आपके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भेदभाव है जो हमारे करगिल वालों के साथ किया जाता है। तो ये भेदभाव हम जो है आप लोग क्या, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों की तो बात ही छोड़ो, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप लोगों को भी नहीं करना होगा। इस भेदभाव के लिए आप लोगों ने लड़ना है पूरा, और उसका साथ हम दे देंगे। हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ निकलेंगे। सर, जो ट्रांसपोर्ट का हमारा बिलखुसूस इसमें एक तबका जो हमारा टैक्सी यूनियन है, उनका मसला, जब से हमने ये मसला एडमिनिस्ट्रेशन को, या जब से हमने मसला ये काउंसिल के समक्ष रखा है, जितना हमने उनको पता है कि हमारा ये 1 यूटी 1 परमिट का हमारा डिमांड था, तो वो जब से हमने लिया है तब से सिर्फ हमें टाइम पे टाइम ही दिया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आपने बखूबी सुना भी है, आपके थ्रू मैंने लोगों के करगिल के फ़र्द दर फ़र्द को ये मैसेज देने की कोशिश किया। करगिल के तमाम सियासी इदारों को, तमाम सोशल जो एसोसिएशंस को, तमाम हमारे, और बिलखुसूस जो हमारे केडीए जो ग्रुप बना है उनको भी, और तमाम सियासी मतलब जो तंजीमों को भी मेरे इस आपके वसादत से मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो परमिट का इशू है, इसको आप ये ना सोचें कि अभी करगिल में कुछ टैक्सी है तो उसको परमिट मिले या ना मिले। ये सिर्फ करगिल के चंद टैक्सी के परमिट का इशू नहीं है, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल का एक इशू है। परमिट का मतलब एक तरह से समझ लो कि एक तरह से जॉब है, एक तरह से नौकरी है। अगर आज हमारे किसी भी ड्राइवर के पास या किसी हमारे टैक्सी वाले के पास अगर यूटी परमिट है, तो वो यूटी के तमाम जगहों में जाके अपने लिए रोजी रोटी कमाता है, अपना और अपने घर परिवार का देखभाल करता है। अगर हमसे हमारा ये हक भी छीना जाए, अगर हम करगिल के हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ करगिल के हैं, और अगर हम यूटी का हिस्सा है, तो हमारा 1 यूटी 1 परमिट का हमारा मांग भी बहुत ही जेन्युइन है। सिर्फ इसीलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ये कोई सर्कुलर या ऑर्डर भी नहीं निकाला था कि हम करगिल के ट्रांसपोर्टरों को हम यूटी परमिट नहीं देंगे। वो सिर्फ वर्बल में बातें कर रहे हैं, वर्बल में काम कर रहे हैं और हमारे गाड़ियों को सीज कर रहे हैं। आज पानी सर से ऊपर चला गया है। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे करगिल के कमर्शियल टैक्सीज को सीज करना शुरू कर दे, इस बात पे कि आप डिस्ट्रिक्ट परमिट में ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लो, ज़बरदस्ती तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। ये मैं बात आपके वसादत से क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप फोर्सफुली चाहते हो और अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि करगिल के ट्रांसपोर्टरों के साथ कि इनको हम ज़बरदस्ती सीज करेंगे और इनको हम जेल में डाल देंगे, इनको हम डिस्ट्रिक्ट परमिट करेंगे, तो फिर प्रोटेस्ट करना या कैसे करना हमें भी आता है। और आज हम पहला दिन हमारा प्रोटेस्ट का है और हमने ये बहुत गौर व फिक्र करके हमने ये बात काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के पास हम इसलिए आए हैं कि हम ये समझते हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का प्राइमरी जो इनका काम है वो लोगों के मसाइल आगे तक पहुंचाना, लोगों के मसाइल का हल निकालना, इनका ये काम है। काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव की बातों से आप कितना मुतमईन है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, जैसे काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हमारे मुबारक शाह साहब आए थे, उन्होंने बोला
हम 2 दिन का ही टाइम सोच के भी आए थे, हमने देना भी था, लेकिन आज एक बहुत दुख की खबर हमने सुना। अब शायद आप लोगों को पता होगा, शायद से हमारे सीसी साहब के किसी खास रिलेटिव एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके गम की घड़ी में भी हमने बोला हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी उनको जन्नत अता करे। लेकिन फिर भी उन्होंने जब 3 दिन मांगा तो हमने 3 दिन दिया, क्योंकि ये जेन्युइन मांग था। तो अगर 3 दिन के बाद हम अभी किसी पे भरोसा करने के लायक ही नहीं बचे हम। अगर कोई हमें ये कहे कि अगर आप हमारा साथ दे दो, हम 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हम इसको डिमांड को पूरा करेंगे। इंतज़ार तो हम 5 दिन, हफ्ते का भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के बाद साथ हमें कहना पड़ता है कि अभी हमें भरोसा नहीं रहा किसी पे। अब हम 3 दिन, तीसरे दिन हम यहाँ पे आएंगे, उनका कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे उन्होंने क्या किया, चौथे दिन हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम करगिल के फ़रद दर फ़रद से, तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, तमाम एसोसिएशन से और करगिल के जो केडीए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारा साथ इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा जेन्युइन डिमांड है और हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात को कुचला जा रहा है। तो अगर ये नाइंसाफ़ी आज हमारे साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे आखिर में फिर से आपके माध्यम से ये सबसे गुजारिश करता हूं कि 23 तारीख को 23 को IKMT इस्लामिया स्कूल करगिल और तमाम पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर और केडीए के मेंबर बिलखुसूस यहाँ पे आने चाहिए। लगभग 12 से 1 बजे के बीच हम यहाँ पे आएंगे और काउंसिल से हम जवाब मांगेंगे कि इन्होंने क्या किया। अगर नहीं करता है, अगर करगिल के अवाम को ये लगता है कि ये हमारी नाइंसाफ़ी हमारे करगिल के अवाम के साथ हो रही है, तो हम कोर्स ऑफ एक्शन वही बैठ के बनाएंगे। अगर नहीं तो हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन देने के लिए भी हम तैयार हैं। शुक्रिया। वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए अनवर अली सरपा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।